को बहुत बहुत साधुवाद है। साथियों, मेरा नाम राजा राम है, बिल्कुल बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ और गांव रेवटा खड़क बहादुर शाही है जी। और जो यूपी में पड़ता है। हाँ जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो 140 करोड़ जनसंख्या की सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज बिल्कुल CJI गवई जी को, हाँ। उनको तो पहले मैं समझता हूं कि जिस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, हाँ। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि वो दूसरे तीसरे नंबर के भी उन्हें अम्बेडकरवादी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं। हाँ। देखिए, जब वो सुप्रीम कोर्ट में जज बने, हाँ। 6 महीने के लिए शायद होता है, दिसंबर में उनका, दिसंबर 23 नवंबर को हाँ, उनका छुट्टी हो जाएगा। लेकिन उनको बहुत ऑफर दिया गया हाँ, कि इसके बाद में आप भाजपा में जो है कोई पद ले लीजिए। हाँ, जितने न्यायाधीश हुए हैं वहाँ, हाँ, सभी लोग भाजपा में जाकर, देखिए चंद्रचूड़ थे, हाँ, यही जाके उनके घर मोदी जी गए थे और उनसे बात हुआ। मोदी के प्रधानमंत्री के इशारे पर हुए चंद्रचूड़ जी काम करते थे और उनको देखिए भाजपा में पद मिल गया। रिटायर होने के बाद भाजपा में पद मिल गया। लेकिन ये आदरणीय CJI ये गवई जी ने कहा कि देखिए, मैं यहाँ न्यायाधीश के बाद में अगर रिटायर होऊंगा तो मैं किसी पार्टी में या कहीं भी कोई पद नहीं लूँगा। बिल्कुल। मैं घर पर आराम से रहूँगा, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि देखिए, जो मैं करूँगा वो संविधान के दायरे में करूँगा। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मैं सब अम्बेडकरवादी हूँ और भगवान बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाला हूँ और उन्हीं के आदर्शों पर चलूँगा। देखिए, सत्य अटल होता है, लेकिन सत्य का ही लोग विरोध करते हैं। आदरणीय गवई जी ने इतना बढ़िया, देखिए अब वहाँ पर जो इनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश किया गया, उस समय जो वो कोर्ट में केस देख रहे थे और वहाँ पर जो उसका बॉडीगार्ड शैडो थे, वो लोग जा कर के उसको पकड़े और जूता पकड़ लिए और उसको लेकर बाहर गए। अब देखिए उनकी व्यवस्था, देखिए कितना दयालु हैं न्यायाधीश जी। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको मारिएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा कि इनके ऊपर हम कोई कानूनी प्रक्रिया भी नहीं करेंगे, वो अपना काम करें और कोर्ट बंद नहीं होना चाहिए। बाकी जो कोर्ट का मामला चल रहा है इसको चलने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो करना था हो गया, हमको कोई कष्ट नहीं है, तो आप लोग कष्ट मत करिए, इसमें कोई विवाद ना खड़ा करिए। अब बताइए, इतने अच्छे पूरे देश में या तो बाबा साहेब थे जो भारत का संविधान बनाए, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं किए, पानी के लिए सत्याग्रह किए, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, तमाम कष्ट झेले, लेकिन बाबा साहब ने किसी से विवाद नहीं किया। और बाबा साहब ने, देखिए महिलाओं को, अगर बाबा साहब ना वो संविधान बनाए होते तो आज महिलाएं समझ लो कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, चाहे जिस कास्ट की महिला थी। क्योंकि पहले लोग ये कहते थे कि महिलाओं को विद्या से वंचित किया जाए, इसलिए वंचित किया जाए कि इनके अंदर महिलाओं को ज्ञान नहीं होना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये संविधान एक ऐसी चीज़ रहा, बाबा साहब ने एक ऐसा इतिहास रचा जो आज तक दूसरे देश के लोग कहते हैं कि अगर भारत का संविधान है, अगर हम लोगों के यहाँ होता तो हम बाबा साहेब की पूजा करते। बिल्कुल बिल्कुल। और आज यहाँ के लोग बताइए इतनी बेमनस्ता करते हैं, अंधविश्वास में इतने फैले हुए हैं। अच्छा, एक मिनट, अंधविश्वास तो है, हाँ, उसकी बात है। ये जो गवई जी की जूता के बारे में हुआ है जी, इस पे आप बताएं कि जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है तो क्या उसके ऊपर कोई धारा लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, ये तो अब इतना सहनशील और इतना आदरणीय न्यायाधीश जी हैं जिन्होंने कहा मैं इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना हो तो सुनिए ही कहे कि कोई कानूनी कार्रवाई चाहिए। लेकिन इसमें सरकार की व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर तुरंत मुकदमा कराएं और इनको गिरफ्तार कराएं। और इनकी सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि उनको मुकदमा करा करके जेल भिजवाएं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो न्यायाधीश से आकर के माफ़ी मांगे। देखिए, चलने पर चल रहा है, वो कह रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना मांगो, लेकिन ये सब जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये जान लीजिए उन्होंने जो किया वो सरकार के साह पर किया, और अगर सरकार अलर्ट होती है तो जान लीजिए कि सरकार का कोई दोष नहीं है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तमाम वकील हैं, देखिए उसकी विरोध कर रहे हैं, तमाम पार्टी के लोग उसके घर भी गए, जूते का हारा बना करके वहाँ भी दरवाजे पर उसके गए, लेकिन वो
यही कह रहा हम माफ़ी नहीं मांगे, माफ़ी नहीं मांगे। अब बताइए सही चीज़ वो वकील हो करके नहीं जान रहा है। बताइए इसमें जब तक देश जातिवाद से हट करके मानो नहीं होगा तब तक देश में भ्रष्टाचार, लूट खसोट सब चीज़ बनी रहेगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है सुरक्षित नहीं है, देखा जाए तो जिस तरह के उनके ऊपर जूता का मतलब प्रहार करने की कोशिश किया गया जी, तो जब सुप्रीम कोर्ट का जज जो है CJI गवई जी का सम्मान लोग नहीं कर रहे हैं तो आम जनता की तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ऐसे हाल रह जाएगा जो। अब आम जनता की ना बात कीजिए, अभी कल परसों के लखनऊ की बात है। अच्छा। हम आपको बता रहे हैं बताइए। कि आधा बिस्सा जमीन एक दलित महिला कब्जा की थी। हाँ। आधा बिस्सा जमीन था हाँ। और उस पर उसको नोटिस दिया गया अच्छा। कि 6 महीने के अंदर आप अपना खाली कर लो। हाँ। और इसके बाद में नहीं तो इसको बुलडोजर चल जाएगा। अच्छा। लेकिन 4 महीने बीतते बीतते तहसीलदार, दरोगा, हाँ। पुलिस, लेखपाल हाँ। बुलडोजर लेकर के वहाँ पहुँच गए अच्छा। और उसका उजाड़ने लगे। अच्छा। उन्होंने कहा कि हे शिव जी मेरी रक्षा कीजिए। अच्छा। अब बताइए वो गरीब होते हुए बाबा साहेब के मिशन की बात ना करके सरकार की बात की, सरकार ताकि मेरी हेल्प कर दे कि हे भोलेनाथ मेरी रक्षा कीजिए। और उसके बाद में वहाँ पर बताइए वहाँ का लेखपाल उसके पति को ढकेल देता है और दलित महिला जो हो उसको भी पुलिस ढकेल देता है, मारता है और तमाम पासी थी, तमाम जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो बताइए कि हम लोग जब उस चैनल को देखे तो हमने कहा ये तो बात ही छोड़ दीजिए। जब न्यायाधीश को ही सरकार में सुरक्षित नहीं है तो बताइए ये दलित की तो बताइए दो दुर्दशा है। ऐसी दुर्दशा आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ। और दिन प्रतिदिन जितना ये इस सरकार में दलित पीड़ित हैं उतना आज तक किसी सरकार में पीड़ित नहीं हुए। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार दलित भी वोट सरकार को देते हैं, भाजपा को देते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर वोट नहीं देंगे तो सरकार कैसे बनेगी। लेकिन ये चीज़ सरकार पता नहीं किस तानाशाही में है, इनकी सोच इतनी वो है, इनको विचार करके तुरंत दलित का न्याय दिलाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है तो कौन सी सरकार ऐसी है कि जो न्याय दे सकती है, ऐसा कुछ है? देखिए, अरे ये तो बात बहुत आपने कहा और बहुत अच्छी बात कहा। अब अपने बस्ती जिले का उदाहरण दे रहा हूँ। RK RTND धरने पर बैठे हुए थे और बताइए एक पुलिस लाइन का चौकी इंचार्ज अजय सिंह इतनी बुरी तरह से उनको मारा, वहाँ 2-3 महिलाओं को भी मारा। हम लोग धरना प्रदर्शन DM कार्यालय पर दिए। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर दलित को कोई गाली देता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके काम में उसमें जमानत न दिया जाए। लेकिन बताइए RK RTN जैसे व्यक्ति को दरोगा पीट रहा है, उसके बाद हम लोग धरना दे रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बताइए आदेश के बाद भी उस ना दरोगा को कुछ हुआ, ना वहाँ SP सुन रहे हैं, ना DM सुन रहे हैं। तो इसका उपाय एक ही है कि बहन जी जिस दिन आ जाएंगी उस दिन कानून का राज होगा और सबको न्याय मिलेगा। चाहे जिस जात के लोग हों, सभी के साथ में अन्याय नहीं होगा। बहन जी केवल दलित को लेकर नहीं चलती हैं, सर्व समाज को लेकर चलती हैं। अगर सर्व समाज के साथ अन्याय हुआ तो बहन जी खड़ी रहती हैं, अल्पसंख्यक के साथ हुआ, दलित के साथ हुआ, बैकवर्ड के साथ हुआ तो बहन जी बिल्कुल न्याय की देवी हैं, न्याय तुरंत करती हैं, उसमें जात-पात की भावना नहीं रखती। लेकिन आपने एक बोला कि जो हमारे यहाँ के जो एक RK RTN जी हैं तो उनको जो एक आंदोलन मतलब क्या था, आंदोलन था, एक आंदोलन के लिए फोन बंद करिए, एक आंदोलन के लिए उनको मतलब पुलिस इंचार्ज जो होते हैं 3rd क्लास के होते हैं उन्हें मारा गया हैं, उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा गया। तो प्रधान जी एक बात मैं और आपको बता दूं कि कभी भी चौकी इंचार्ज को किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है संविधान के अंदर। नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई मतलब आप गलत कर रखे हैं, कोई आप जुर्म कर रखे हैं तो आपको उस जुर्म पे आपको संविधान के आधार पे आपको सज़ा दी जाएगी। और सज़ा देगा कौन? कानून देगा। आपका पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। इस पे आप अपना मतलब बात थाने में कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए हमारा लोगों से ये है कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना हो तो आप लोग थाने पे जा कर के उनको संविधान के बारे में बताएं कि संविधान में ऐसा कहीं अगर लिखा हो कि एक मतलब दोषी को मतलब जो है दोषी भी ना हो करके अगर उसको दोषी करार दिया जाए तो ये गलत